जहाँ पर हम कानपुर में रह रहे हैं सर। हाँ हाँ। तो मैं यहीं पर छुट्टी काट रहा था। वैसे हम फतेहपुर जिला यूपी फतेहपुर जिला के रहने वाले हैं। हाँ हाँ। तो यहीं पर एक वाटर पार्क की जगह है। तो अपने बड़े भाई जो शिक्षा विभाग में बाबू है, हाँ हाँ। उसके साथ में था और उसने अपने फोन से फोन लगाया सीओ को। हाँ हाँ। सीओ ने उसके बाडी ने उठाया हाँ। और उसमें उसका गाली गलौज हुआ। इसका मतलब सीओ ने उसको गाली गलौज किया, माँ बहन की गाली दिया, गाली बेबर्दाश्त थी और सीओ को भी उसने खूब गाली दिया है। नहीं तो वो सीओ ने किस बात का दिया? ये सब छुट्टी मांग रहा था जो भी। अच्छा। अब उसका एकदम मोबाइल डाउन है। छुट्टी अभी सबसे पहले जो आपने ये छोटी सी रिकॉर्डिंग सुनी है, ये रिकॉर्डिंग है एक यूपी के रहने वाले 71 साल के एक बुजुर्ग सैनिक की, जिनमें आज भी लड़ने का जज्बा है। और जज्बा इसलिए है कि ये अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहते हैं। इनका लड़का भी सेना में था और 6RR में उनके साथ एक घटना घटती है और शायद इनको पता भी नहीं चलता। लेकिन पता कैसे चला? सबसे पहले तो इनको वहां से जब कोई फोन आया तो इनको बताया गया कि बच्चा शहीद हुआ है, और फिर बाद में वही घूम फिर कर कहानी आई कि बच्चे ने अपने आप ही गोली मारी थी। लेकिन इनको पता कैसे चला? जब कोई इनकी यूनिट का एक बंदा जब इनसे मिला बाद में, तो उसने बताया कि बाबा सबसे बड़ी, अगर आपको एक पॉइंट पकड़ना है तो पॉइंट ये है कि आपका लड़का जो ड्यूटी कर रहा था उसको इंसास राइफल इश्यू थी, और पोस्टमार्टम में आप अगर ढंग से देखोगे, क्योंकि उस रिपोर्ट की कॉपी उस बंदे ने भी अपने पास रखी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो उस बंदे को सल्यूट करता हूं, जय हिंद, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है। बोला सर एक कॉपी मेरे पास भी रखी हुई है और आप भी अपनी कॉपी में देख लेना कि उस बंदे को जो गोली लगी हुई है वो AK-47 की दिखाई गई है, और उसके पास खुद जो इश्यू थी, जो ड्यूटी कर रहा था, वो थी इंसास। बोला बाबा उसे इंसास राइफल इश्यू थी, और ये देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं अपने पास रखे हूँ, इसमें AK-47 गोली का जिक्र है। अच्छा अच्छा। AK-47 की गोली लगी। अच्छा, और उसको इश्यू थी वो इंसास? हाँ, इंसास राइफल इश्यू। तो इस चीज का फिर आपने उस समय वो किया? हाँ, सब एप्लीकेशन में लिखा हुआ है सर। नहीं, वहाँ उसमें क्या क्या वो कोर्ट वगैरह में RTI से किसी से पता चला क्या कि भाई उसके पास राइफल कौन सी इश्यू? इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, RTI से कैसे मांगा जाता है सर? इंसास, अगर बंदा अपनी राइफल से अगर गोली मारता है तो इंसास की गोली लगनी चाहिए थी, लेकिन गोली AK-47 की लगी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें झोल है। आज मैं आगे सारी आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं। जैसा कि फर्स्ट रिकॉर्डिंग में आपने सुना कि उनके CO साहब, जब ये बंदा एक बार छुट्टी पर था और छुट्टी बढ़ाना चाह रहा था, तो इनके CO साहब, क्योंकि हम कहते तो हैं कि आर्मी अफसर बहुत ही मतलब पढ़े लिखे और NDA फाइट कर जाते हैं, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। बहुत से हमारे जो अफसर हैं इंटेलिजेंस भी हैं, बहादुर भी हैं, देशभक्त भी हैं, और जवानों के लिए जान भी देते हैं। और NDA का देश के बहुत बोलते हैं जाने माने साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी भी 7 बार NDA की ट्राई की थी, लेकिन वो फेल हो गए। तो टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दूसरी फोर्स के बंदे भी हमारे से जुड़े हुए हैं, सिविलियन भाई भी जुड़े हुए हैं, और बहुत से IPS IAS अधिकारी भी देखते हैं। तो ये मत सोच लेना कि हमारे सेना अधिकारी कमजोर हैं, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन कुछ मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह मेहरबान तो गधे पहलवान, कोई गधे चल जाते हैं तो उन गधों की भाषा गाली गलौज की रहती है। पढ़ लिखने के बाद में भी, जैसा स्पष्ट रिकॉर्डिंग में दिखाया गया कि CO, इस बंदे ने बेचारे ने छुट्टी मांगी और उधर से CO ने उसको गाली गलौज कर दी। और ये बंदा भी क्या, वही बात है ना, खानदानी बत्ता है। जब गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका भाई उसके पास बैठा था, बड़ा भाई, स्पीकर खुला हुआ था
उसके बड़े भाई ने बोला कि यार सीओ से बात कर ले, छुट्टी बढ़वा ले, जरूरी है। लेकिन उस महाशय ने, वो उसको थोड़ी पता, क्योंकि वो तो अपनी ताकत में, घमंड में चूर है, और वो इसको माँ बहन की गालियां दे देता है। फिर इसी अपने भाई की तरफ देखता है जो कि सिविल में जॉब कर रहा था, और बंदे ने उसी भाषा में सीओ की भी माँ बहन बजा दी। तो एक तो खुंदक सीओ साहब को ये थी। आगे रिकॉर्डिंग में जिसमें बाबा जी ये भी बता रहे हैं कि कुछ सेवादारी का भी सिस्टम था, कुछ और भी पॉइंट हैं। तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें और इसमें इंसाफ। 6 स्टार और सिख में जी जी। और उसमें की बहुत बड़ी भूमिका सर। क्या कह रहे हो? वो पति के पिता है सर। जी 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 जी। वो वीडियो मैनेजमेंट की सर्विस करता था। उसका वो वहाँ पर चाहे किसी ने सेवादारी के लिए डिटेल किया हो, या 2019 में एक बार छुट्टी आया, 2020 में भी जो छुट्टी आया, तो ये खेत तय हो गया था 2019 में भी, तो उसको रुला कर रात में छुट्टी भेजा 2020 में भी। अच्छा अच्छा। जिस बात से उसकी हुई हो, शाम को उसकी लीव का पोस्टिंग 6 RR के लिए किया। तो शाम को खाना खा रहा था, मुझसे बात कर रहा था सर। तो उसके बैटरी के बाबू ने जो है उससे फोन लिया, बच्चे का, मुझसे बात किया, और उसने मुझसे बस यही कहा, ये अब जल्दी मरेगा। ये छोटी सी रिकॉर्डिंग में आपने सुनी होगी। आज मैं बीच बीच में आपको ये सारी रिकॉर्डिंग भी सुना रहा हूँ। जैसा मैंने बताया था कि सेवादारी का भी जिक्र है कि भाई सेवादारी का सिस्टम था, फिर इसको 19 में और 20 में छुट्टी भी नहीं दे रहे थे रुला के। आगे मैं एक और रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें इसके दादाजी खत्म हो जाते हैं और तब भी इसको छुट्टी नहीं दी जाती है। वो बोलते हैं कि दादा का नहीं, सिर्फ माँ बाप का, भाई बहन का ब्लड रिलेशन में ही मिलता है, मतलब दादा ब्लड रिलेशन में नहीं आता, ये इनके अधिकारी कहते हैं। वो मैं आगे आपको रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा। एक बात और, जैसे इन्होंने बताया कि ये बच्चे से बात कर रहे थे और बात करते करते हेड क्लर्क ने फोन लिया और उसने बोला कि हाँ क्या हो गया? बोला ये आपका लड़का मरने वाला है। ये पहले ही कैसे हेड क्लर्क ने कह दिया था। वहां RHM वगैरह भी बैठे हुए थे। ये रिकॉर्डिंग भी आगे है जिसमें आपको मैं सुनाऊंगा। हालांकि मैंने बाबा जी से ये भी पूछा भी आपको कैसे पता चला कि वो हेड क्लर्क है? फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने क्या बोलते हैं उसको, पूछा था उनसे कि आप कौन बोल रहे थे, तो पहले उन्होंने हेड क्लर्क, बोले मैं हेड क्लर्क हूं इनका। तो उस हेड क्लर्क को कैसे पता था? और जब पता है कि वे उसके पिता बोल रहे हैं, तो वो कैसे अब किसी के, उसके पिता, जवान के पिता को ये बोल सकते हैं कि ये मरने वाला है? फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनका नंबर भी मांगा कि भाई आपका नंबर दे दो, हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो या कोई और बात हो तो मैं उनसे पूछ लूं। लेकिन उन्होंने फोन काट दिया और बच्चे को भी फोन नहीं करने दिया। ये सारी आगे रिकॉर्डिंग है। पहले बाबा जी की एक छोटी सी बीच बीच में जो रिकॉर्डिंग है मैं और सुना देता हूँ, ये सुनो। सीओ साहब कहाँ पोस्टिंग गए हैं? तो बोला हमें नहीं मालूम कहाँ गए। बोला सूबेदार मेजर बोलते हमें नहीं मालूम कहाँ गए। बस वही तो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, कि कोई बोलना नहीं चाहता। और नहीं तो सब दिल में तो आता है, क्या बताऊं। जी जी। है 71 साल की उम्र जरूर, लेकिन बच्चे की प्रतिशोध की भावना जो भड़क रही है दिल में। जी जी जी। अफसरशाही की वो, बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर ऐसा ही बना रहा तो 1857 एक दिन फिर आएगा सर। जी जी जी। नहीं, आप एक, ये जो आपका बच्चे ने जिसने मैसेज लिखा है ना जी, उस बच्चे से बोलो। रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो गाली गलौज वाली चीज कह रहा हूं मैं, हालांकि मैंने बता दिया कि बहुत अच्छे अफसर हैं, एनडीए पर कर बहुत टफ नौकरी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गाली देते हैं, अफसर बनने के बाद जो गाली देते हैं, उन लोगों के लिए फिर कह रहा हूं, आप अपने आप की रिस्पेक्ट को खुद गिरा रहे हैं। अगर आप जवान को तो कह देते हैं ठीक है, जवान तो 10वीं पास होते ही बेचारा छोटी सी उम्र में वहां चला जाता है, वहां जो माहौल है उस हिसाब में उस माहौल में ढल जाता है। लेकिन आप तो पढ़ लिख कर जाते हो, आपकी तो ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड बताई जाती है। वैसे तो हार्ड कुछ नहीं है। जो ग्राउंड में काम जवान कर रहा है
और आप आलीशान अगर टेंटों में भी रहते हो तो व्यवस्था नंबर 1 होती है, बंगलों में भी रहते हो तो नंबर 1 रहती है। बच्चे भी ले जाते हो, उनकी सेवा के लिए हमारे जैसे जवान लगे रहते हैं, और आपको हीटर, गीजर, गर्म पानी सब जवान ही कर देते हैं। वो तो मैं कई बार कहता हूँ कि अगर जो वेस्टर्न टॉयलेट में अगर वो पिस्टन ना हो ना पानी के लिए, पिछवाड़ा धोने के लिए, नहीं तो वो भी जवान से धुला दो अंग्रेजों की तरह। तो ये भी मैं बार बार कहता हूँ कि ये सेवादारी जो इसके पिताजी भी बता रहे हैं, अगर आप लोगों को शर्म आती है, आपकी इज्जत बरकरार रखना चाहते हो, बंद कर दो, गाली गलौज बंद कर दो। कुछ हमारे भी बीच के ओहदेदार, खासकर जैशियो रैंक, फिर वो चिढ़ जाएंगे। जैशियो रैंक कोई जमाने में सिर्फ भाषा को तब्दील करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो आज तक इंडियन आर्मी में है, और उनको ऑनरी का ऐसा लालच दे दिया, जो बड़े ऊपर से कोई गाली देता है ना तो नीचे वाले को बोलते हैं अरे ये तो प्रसाद है, प्रसाद है भैया ले ले। और सेवादारी डोलू पकड़ने वाला वो कहानी की बोले हमने भी मरवाई है, तू भी मरवा ले अगर ये चाहिए तो मैं फिर कहता हूं यहाँ चिढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी का अफसर भी बहुत ही मेहनत और किस्मत वाले को मिलती है, और ये जेसी और ऑनरी भी बहुत मेहनत वालों को मिलती है, ग्राउंड में काम करने वालों को मिलती है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि इसमें बीच बीच का जो परसेंटेज है ना, चमचे, ये जो चमचे, ये जो भाषा बोलते हैं कि करना पड़ेगा, कोई बाहर से थोड़ी आएगा, और गाली प्रसाद, ये उन लोगों के लिए है। क्योंकि बहुत से कमेंट्स करेंगे हमारी बेइज्जती कर दी, तो ये बेइज्जती चमचों के लिए है। हमारे एक नायक साहब गाना गाते थे, फौज है आलीशान मगर चमचों से है परेशान। तो चमचे कमेंट्स करें, लेकिन जो वास्तव में जिन्होंने ग्राउंड में ड्यूटी की है, वास्तव में जो एनडीए अपनी मेहनत से भर्ती होकर आए हैं, वो अधिकारी चाहे हमारे देशियो साहब, वो न चिढ़े, वो कोशिश करें कि सुधार हो फौज में। ये बाबा की एक रिकॉर्डिंग और सुनाता हूं आपको, जिसमें बाबा जी ने कहा है 1857 वाली क्रांति फौज में होगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। ये भी सुन लो आप। बाकी वीडियो देखें और शेयर जरूर करें। तो मैं इनका पता करता रहा, एक बार बीच में पता चल गया तो इनका नंबर, तो उस समय ये ब्रिगेडियर थे और ये वही जेएलके में ही थे। और जब इस बच्चे को भर्ती कराया तब इनका नंबर वो लगता नहीं था, लेकिन मैं ट्रेन से आ रहा तो मेरे साथ में एक लड़का बैठा था, उसका बहनोई फौज में नायक रैंक पर वही पूना में था। तो उसका फोन ट्रेन में खो गया, बात सुनने गया था, भूल आया, फिर लेने गया वो, तो उसने मेरे फोन से अपने बहनोई को फोन किया था। मैं कानपुर उतर गया, वो आगे चला गया, तो उसके बहनोई का फोन आया, तो मैंने उनसे पूछा सर आप कहाँ से, बोला है ऐसे। तो मैंने कहा आपके यहाँ पर कोई ब्रिगेडियर जगदीश नारायण पांडे हैं क्या? बोला ये आपने बाकी बाबा जी की सारी रिकॉर्डिंग सुन ली होंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं 31 मिनट की रिकॉर्डिंग मेरे पास बाबा जी की रखी हुई है, जिसमें इन्होंने पूरी कहानी बताई है, क्या हुआ है, किस किस से इन्होंने बात की है। यहाँ तक कि इन्होंने अपने, इनके कोई कैप्टन साहब थे जो इनके नज़दीक के, वो आज उसी सेक्टर में डिप्टी कमांडर थे, उनसे भी बात हुई। एक और इनके कोई जानकार थे, उनसे भी बात हुई। वो सारी रिकॉर्डिंग इनकी धरी हुई है। एक जो हवलदार जी जिनका इन्होंने मैं नाम ले दिया था, उसको भी मैंने इसलिए काट दिया रिकॉर्डिंग में। ऐसी कुछ चीजें थी जिन बातों को हम बाहर नहीं कर सकते, इसलिए मैं वो पूरी रिकॉर्डिंग डाल रहा नहीं हूँ, और डालने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि तुम इतनी चीजें, इतनी फिर वही लंबा वीडियो है, देखते नहीं हो। देखोगे जब आपका भी कोई बच्चा इस तरह उसके साथ दुर्घटना हो जाएगी। शहीद, अगर देश पर शहीद होता है ना बच्चा हमारा, नाज करती है हमारी हिंदुस्तान की जनता, उसका परिवार, और खासकर हमारा तो राजस्थान में तो इतिहास लिखा हुआ है, वीरों की धरती रही है ये। आपको हर गांव में शहीद के लगभग मूर्तियां मिल जाएंगी, और शहीद का लड़का, उनका परिवार, अगली पीढ़ियां भी कहती है कि हम भी देश के काम आए। लेकिन वहां देश की ड्यूटी करते हुए देश सेवा, इन अधिकारियों की गुलामी में लगे रहो, और फिर गुलामी में कोई गलती हो जाए तो उसका मरवा दिया जाता है, या बंदा खुद परेशान होकर मरता है, या फौज छोड़ देता है। और फिर जिस दिन आएगा ना, पहले बताएंगे शहीद और फिर बताएंगे सुसाइड, फिर आपको पता चल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सिस्टम के खिलाफ लड़ो। लेकिन बस वही अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह इंडियन सोल्जर की पेमेंट कम होने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी
मानसिकता उस समय भी ऐसी रही, आज भी हमें अफसरों के बराबर ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, लेकिन अब अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, उसके काबिल नहीं बनाने की सोच रहे। 2 स्टार लगा दो, 3 स्टार लगा दो, लेकिन दाऊ दे दिया तो घास काटते मिलेंगे। उस रैंक की वैल्यू खुद गिरा रहे हो। फिर कहेंगे कि अपना काम करना कोई गलत थोड़ी है। क्या कभी किसी कैप्टन या मेजर को घास काटते हुए देखा क्या? काम तो उनका भी है ना, वो अपने खुद के घरेलू लोन का घास भी नहीं काटते, वहां भी बंदे चाहिए उनको। और हमारा सूबेदार मेजर बनेगा, ला मैं तो डेमो दे रहा हूं। अपनी रैंक की इज्जत हम खुद गिराते हैं। जैसे इसमें एक रिकॉर्डिंग में है कि सूबेदार मेजर से पूछ रहे, सीओ साहब वो कहाँ पोस्टिंग गए? तो बोले मेरे को पता ही नहीं। बोले साहब मैं तो ड्यूटी पर बंधा हुआ हूँ। इतने भी मत बंधो कि किसी का बच्चा मर गया और तुम बंधे ही पड़े हो। सच्चाई को तो बोलो यार। इंडियन आर्मी के तो बिल्कुल ये तो बोलते हैं ना कि हाँ हम देश के लिए, एक हुक्म के लिए बिना सोचे समझे बॉर्डर पार कर जाते हैं, तो क्या अपने जवान के लिए हम सच्चाई नहीं उगल सकते? वहां हमारे को बाउंड्री दिखाई देती, वहां हमारे को अपना परिवार दिखाई देता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और जल्दी मैं इन बाबा जी से खुद का एक वीडियो बना रहा हूँ और अगले उसमें वो रिकॉर्डिंग भी पूरी की पूरी ऐसे डाल दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी लंबी रिकॉर्डिंग है और कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको मेरे को उसमें हटाना पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों के जो नाम हैं मैं नहीं चाहता कि वो नाम एक्सपोज हो, तो कुछ तो ऐसे हैं अधिकारियों के नाम, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उनके तो नाम उजागर हो या न हो, लेकिन कुछ हमारे इसमें जवानों के, कुछ इनके निजी बंदों के नाम हैं जो जिन्होंने इनकी मदद भी की है उस केस में, तो उनके नाम को मेरे को हटाकर फिर मैं वो रिकॉर्डिंग डालूंगा। और मैं फिर कहता हूं, इन चीजों को जब तक वायरल नहीं करोगे, जब तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगी, कुछ नहीं हो सकता। ये कागजों में लगातार बेचारे किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, जीओसी की, आर्मी चीफ की, सीडीएस की, राष्ट्रपति, सब जगह कर दिया। कल भी जैसे मैंने बता रहा था कि शिकायत का क्या क्या तरीका होता है, एक वीडियो में मैंने बताया था, तो वहाँ एक एयरफोर्स वाले भाई ने लिखा था कि एयरफोर्स में तो हम राष्ट्रपति तो कर सकते हैं, तो वो शिकायत है जो आरओजी आपने बताई, तो उसी को शिकायत आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी डिपार्टमेंट का, चाहे पैरामिलिट्री का हो, वो आप साधारण एप्लीकेशन भी राष्ट्रपति तक डाल सकते हो, वो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वो कल जो मैंने बताया था स्टेचरी और नॉन स्टेचरी, वो हमारी तीनों सेनाओं में लागू है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर। और वो कंप्लेन सजा को कैंसिल करने के लिए होती है, जिसको खुद की सजा हुई और वो गलती से हुई हो तो। बाकी वैसे किसी भी शिकायत को आप, उसके बहुत से माध्यम बने हुए हैं, अभी कई पोर्टल भी शुरू कर दिया, अभी तो बहुत सी और भी चीजें निकाल रखी हैं, लेकिन वो धरातल पर काम नहीं करती। वो आपकी शिकायतें वहीं गोल मोड़ होकर वहीं खत्म कर दी जाती हैं। तो ऐसे तो एक किस्सा इन्होंने अपना भी बताया, जिसमें इन्होंने सिर्फ इनके साथ जो घटना घटी थी, फिर इन्होंने कोशिश किया वहां लेटर, लेकिन गया कंपनी कमांडर सैंक्शन करता था, ऊपर रुक जाता था, नीचे रुक जाता था, ऐसे दबाते रहते थे। फिर उन्होंने शिवल में जाके एक नॉर्मल पोस्ट कार्ड डाला था अपना, उसको सेना अध्यक्ष को और चीफ को, और उनको कॉपी टू करके, और उसी के ऊपर सीओ की और उनकी कैप्टन की इंक्वायरी हुई और उनका रैंक होल्ड हो गया था। तरीके बहुत हैं, लेकिन उस तरीके पर जब वो जाता है, कोई काम करता है नहीं करता, वहां बैठे हुए आदमी के ऊपर होता है। लेकिन ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें जब बैठे हुए आदमी चाहे कितना भी पावरफुल हो, जब पब्लिक के सामने आ जाता है, तो फिर जो कुर्सी पर बैठा है उसको न्याय करना ही करना पड़ता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, वीडियो देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।